नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राह अलग चुन ली है। विपक्ष की बैठक में से जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बायकॉट करके चले गए थे, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस, राहुल गांधी, इन सब के बारे में बात करना बंद कर दिया है। अगर आप उनके पिछले 5-6 दिन के ट्वीट्स देखेंगे तो उन्होंने विपक्ष की बैठक को लेकर कोई भी ट्वीट नहीं किया है। जो भी विपक्ष की बैठक को लेकर ट्वीट किए गए या फिर कोई जो चिट्ठी जारी की गई थी, कांग्रेस को अपील की गई थी, जिसमें वो आम आदमी पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके माध्यम से की गई थी। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से उस विपक्ष की बैठक का रत्ती भर भी प्रमोशन नहीं किया। आज दिल्ली में एक लूट की बड़ी घटना हुई है और लूट की जो बड़ी घटना हुई है उसे लेकर उन्होंने एलजी पर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उन पर प्रहार किया है कि देखिए साहब क्या हो रहा है दिल्ली में। तो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इन सब पर हमला बोलना शुरू कर चुके हैं। यानी कि उन्होंने अपने एजेंडे से विपक्ष की एकता, 2024 के लोकसभा चुनाव, इन सब को अलग कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने, मैं पहले भी इस बारे में वीडियो बना चुका हूं कि अरविंद केजरीवाल का जो रवैया इस विपक्ष की बैठक में रहा, ये इस विपक्ष की पूरी एकता को विध्वंस करने वाला, इसको तोड़ने वाला है। दिल्ली का जो मीडिया अरविंद केजरीवाल को बड़ी आशा भरी नज़रों से देखता था कि यार ये विपक्ष की धुरी हो सकते हैं, 2-2 राज्य में इनकी सरकार है, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा भंड खराबा इस विपक्ष की एकता में किया है। और अब उन चैनल्स पे आप डिबेट्स देखिए या उन यूट्यूबर्स की डिबेट्स देखिए, वो जो है इस पर स्यापा मचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को कोसना चाह रहे हैं लेकिन चाहकर भी कोस नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार वो हैं तो विपक्ष के नेता ही। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग रहा है कि साहब अगर मैं शिमला में जो 12 जुलाई को मीटिंग होने वाली है विपक्ष की, अगर उस मीटिंग में मैं नहीं गया तो फिर विपक्ष की एकता नहीं हो पाएगी। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि उस बैठक में ममता बनर्जी का आना भी बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। अरविंद केजरीवाल 20 लोकसभा सीटों के मालिक हैं। मालिक से मतलब उनके जो 2 राज्य हैं, पंजाब और दिल्ली, यहाँ पर 13 और 7 लोकसभा सीटें हैं और इन 20 लोकसभा सीटों में वो अपना मैक्सिमम शेयर देख रहे हैं। उनके सामने एक और भी बड़ी वजह है, अगर वो कांग्रेस के साथ चले जाते हैं या कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल होते हैं तो उन्हें दिल्ली में भी अपना हिस्सा बटाना पड़ेगा और उन्हें पंजाब में भी अपना हिस्सा बटाना पड़ेगा। लेकिन वो अपना हिस्सा नहीं बटाना चाहते, क्योंकि पंजाब में इस बार उनकी फुल मेजोरिटी की सरकार बनी है और वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से हम पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से कुछ सीटें हम कांग्रेस को दे दें। तो उनकी टेंडेंसी, उनकी जो पॉलिसी है वो ये नज़र आ रही है कि आने वाले समय में मैं कांग्रेस की छुट्टी करूं पंजाब से पूरी तरह, और जो 13 लोकसभा सीटें हैं पंजाब की, 13 की 13 पर मैं चुनाव लड़ूं। अभी हाल ही में जालंधर का उपचुनाव जो जीता है आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस है वो दूसरे लेवल पर पहुंच गया है। दिल्ली में भी उन्हें लग रहा है कि 7 लोकसभा सीटों में उनके बढ़िया चांस हैं। अगर कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के टाई अप में जाते हैं तो फिर उनमें से 3 या 4 सीटें वापस देनी पड़ेंगी कांग्रेस के खाते में। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि साहब हमें कांग्रेस का साथ जाने में कोई फायदा नहीं है। दूसरे, जो अध्यादेश का मसला है, अध्यादेश के मसले पर वो पहले से आश्वासन चाहते थे कांग्रेस का। हालांकि उन्हें वो जानते हैं कि राज्यसभा में अगर कांग्रेस इस अध्यादेश का विरोध करेगी, उसके बावजूद भी मोदी सरकार इस अध्यादेश को पास कराने में सफल रहेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिद है कि पहले हमें वायदा कीजिए। वो जिस तरह से बच्चा होता है ना कि मैं मेले में घूमने जा रहा हूँ, तो वो कहता है कि मैं मेले में जाऊंगा तो मुझे झूले पर जरूर बैठाना। पहले आप घर से वादा कराओ, भले ही आप मेले में जाकर उसे झूले पे बैठा दो, लेकिन वो घर से प्रॉमिस ले लेता है कि साहब आप झूले पे मुझे बैठाओगे तभी मैं जाऊंगा मेले में, वरना नहीं जाऊंगा। तो अरविंद केजरीवाल कुछ इस तरह की शरारत कर रहे थे। और एक बात मैं बताऊं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये कांग्रेस इनके साथ चली आती तो शायद दोनों में कोई सीट शेयरिंग हो जाती। लोकसभा चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल फिर पलटी मारते और पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को एक भी लोकसभा सीट नहीं देने वाले थे। ये कहते कि यहाँ दोनों जगह हमारी सरकार है तो मैक्सिमम सीटें हम ही लड़ेंगे। तो अरविंद केजरीवाल अपना भरोसा राजनीतिक गलियारों में खो चुके हैं। पॉलिटिकल सर्कल में उनकी विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। कोई भी राजनीतिक दल उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो पहले से ही नहीं लेते हैं।
अब ये जो विपक्ष वाली घटना है, जिसमें जिस तरह का बिहेवियर उन्होंने से इसमें किया है, उसने तो ये भी साबित कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल को जो भी सीरियस लेगा वो आने वाले समय में नुकसान में ही रहेगा। तो बताइएगा कि जो 5 मिनट वीडियो वाला मेरा कॉन्सेप्ट है ये आपको कैसा पसंद आता है। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि छोटे छोटे मुद्दों पर 5 मिनट की वीडियो आगे भी बनाई जा सकती है। नमस्कार।